हेलो दोस्तों, मैं टुनटुन सर आज आप लोगों को अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम इससे नेक्स्ट के क्लास में आपको हम यूक्लिड विभाजन लेमा और एल्गोरिथम बता चुके हैं। यदि जो दोस्त नहीं देख पाए हैं तो वो पिछले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है, जिसको हम लोग थ्योरम 1.2 के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको हम ये भी बता चुके हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या होती है जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या होती है, विभाजित होती है, करती है, वो भाज्य होती है। और अभाज्य जो होती है एक और खुद से जो संख्या रहेगा वो एक और स्वयं से कटेगा, बाकी से नहीं कटेगा, तो क्या होता है, अभाज्य होता है। और भाज्य संख्या जो होता है मेरा कंपोजिट नंबर होता है, उसी को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या हो गया, आपको प्राइम नंबर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, जिसको थ्योरम 1.2 के नाम से जानते हैं, ये क्या कहता है, करा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने का मतलब उसको गुणनखंडित करते हैं, तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका जो ऑर्डर होता है क्या होता है, यूनिक होता है। सबसे पहले ये तो हमारा स्टेटमेंट है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाज्य संख्या क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि ये 4 है, ये क्या है, 4 है। तो 4 क्या हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया। ये जो है 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। जैसे 9 हो गया तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो ये हो गया भाज्य संख्या। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। लेकिन प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके रूप में व्यक्त करेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या के रूप में। तो अभी देखिए आप, जैसे 4 है ना, तो इसको हम व्यक्त किए किस में, 1 2 4 में। या यहाँ से यदि हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 का 2 हो गया ना। यानी ये हो गया आपको 2 गुनी 2। तो 2 सबसे पहले ये बताइए आप, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 है। और 4 मेरा क्या है, 4 मेरा भाज्य संख्या, 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। थ्योरम 1.2 कहता है कि जितना भी भाज्य संख्या है उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे आप इससे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए, कोई ले लिए जैसे 210 कितना ले लिए, 210 ले लिए। यदि इसका हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले फैक्टर जानने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल याद चाहिए, विभाज्यता का नियम याद चाहिए। इकाई का अंक 0 है तो सबसे पहले कितना से काटेंगे हम, 2 से। तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 का 2, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इकाई का अंक क्या है, 5 है तो 5 से कटेगा। उससे पहले देखिए 3 से, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5 100। यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो 3 से विभाज्य होगा या 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ से 3 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 तिया 9, यहाँ 10 1 5, 3 5 15, 5 7 35 है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 210 को 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7, ये 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 7। ठीक है, ये 210 मेरा क्या है, भाज्य संख्या। 210 क्या है, भाज्य संख्या है। और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहता है कि भाज्य संख्या को आप अभाज्य के रूप में गुणनखंडित कीजिए। तो 2 मेरा 1 से कटेगा, 2 से, 3 भी 1 या खुद 3 से कटेगा, 5 1 या खुद 5 से, 7 1 या खुद 7 से कटेगा। तो इसको हम क्या किए, अभाज्य के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक, तो यहाँ तक क्या हो गया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुना है ना, तो गुणनफल के रूप में हम व्यक्त किए। अगला कंडीशन है कि यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम, इसका जो ऑर्डर होगा बिना अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। अब देखिए ये कैसे यूनिक होगा, जैसे अभी ले लिए हम क्या, 210 लिए ना। ठीक है, यदि आप यहाँ से पहले 3 ऐसे लगा दिए, जैसे क्या ले लिए 3 7
21 0 कितना हो गया। अब यहाँ से ले लिए कितना 2 से 35, 5 से ले लिए 7 सपोज कीजिए। तो यहाँ पे क्या ले लिए 3 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7। यदि हम इसका गुणनफल करेंगे टोटल तो कितना आ जाएगा 210। इसका भी किया तो कितना आ गया 210। ठीक है, ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किए, लेकिन इनका जो गुणनफल जो हुआ गुणनखंड करने के बाद ये अभाज्य संख्या में जो व्यक्त किए तो इसका ऑर्डर चेंज हुआ तो ये अद्वितीय होता है। ये क्या होता है अद्वितीय, यही चीज़ हो गया आपको। चाहे आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखिए या ऐसे, ये इसका क्या हो गया गुणनफल अद्वितीय होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अंक गणित के आधारभूत परिमेय बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप यदि समझ में आया होगा तो 420 को आप अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कीजिएगा। और हमारा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट में लिखिए। जय हिंद।